बिहार में काफ़ी कुछ चल रहा है। एक और बैठक हुई है महागठबंधन की, कहा जा रहा है कि उसमें काफ़ी कुछ बातचीत हुई है, काफ़ी चीज़ों के लेकर पार्टियां आगे बढ़ी हैं। तो क्या कुछ तय हुआ महागठबंधन की बैठक में? देखिए, महागठबंधन के बैठक में क्या तय हुआ इसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं जी। ये आप भी जानते हैं। महागठबंधन की बैठक में ये तय हुआ क्या कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार। लोग फिलहाल यही जानना चाहते हैं। महागठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग हो गया क्या, लोग यही जानना चाहते हैं। और जब आप ये दो सवाल करेंगे तो आपको उधर से जवाब मिलेगा, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अरे भाई, थोड़ा इंतजार हो, एक तो इंतजार में मजा कहाँ होता है ये समझ से परे है, और उसमें भी थोड़ा लग जाए तो बिल्कुल मजा नहीं होता। और ये इंतजार पहले थोड़े इंतजार में कन्वर्ट हुआ, अब ये पूरे इंतजार में कन्वर्ट हो रहा है। तो आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये लोग जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं मान रही। तो इसमें बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई सारे लोग ये कहते हैं कि अरे भाई, जब कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुखिया तेजस्वी यादव बन चुके हैं तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वही हैं, ये अंडरस्टूड है। कांग्रेस जानबूझ करके एक राजनीति कर रही है जिससे कि कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों को इस उम्मीद में वोट मिल जाए कि भाई ये तेजस्वी के साथ जरूर है लेकिन तेजस्वी सीएम नहीं बनेंगे। इसलिए एक स्ट्रैटेजी के तहत, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं ना जो एंटी बीजेपी हैं लेकिन एंटी तेजस्वी भी हैं, वो नहीं चाहते तेजस्वी आ जाए, वो नहीं चाहते लालू प्रसाद युग का वो काल आ जाए। तो ऐसे लोग जो एंटी बीजेपी भी हैं और एंटी तेजस्वी भी हैं, उनका वोट कैसे हासिल किया जाए इसका प्रयास कांग्रेस कर रही है। कई सारे लोग इस तरह की बात भी करते हैं, पर बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी। मैंने कई बार अपने प्रोग्राम में कहा है कि आरजेडी ने दिमाग बनाया हुआ कि 50 बहुत बड़े नेता सोनिया जी, राहुल जी फोन करेंगे तो 5 बढ़ जाएगा, नहीं तो 50 से कम 45 पे ही बात रहेगी। इस तरह का हिसाब किताब रहेगा। और जहां तक सवाल है तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी का, तो मुझे तो इसमें कहीं कोई शक लग नहीं रहा है। अगर आप देख लीजिए कि लेफ्ट में सीपीआई एमएलए वो मानने को तैयार ही है। तो अब कांग्रेस का क्या उस तरह का जनाधार है जो कांग्रेस रोड़ा अटका सकती है, लेकिन कांग्रेस रोड़ा अटका रही है। कांग्रेस का पोस्चरिंग बहुत शानदार है। कांग्रेस कल अपने पार्टी ऑफिस में मीटिंग की है, राजेश राम बैठे हुए थे, आपने देखा होगा वो विजुअल्स, और उनके अगल बगल में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन कौन होंगे इसकी संभावना जताई जा रही थी। तो जिस तरह की राजनीति होती दिखाई पड़ रही है उसमें एक बात तो साफ दिख रहा है कि कांग्रेस का भले ही उस तरह का जनाधार नहीं हो, लेकिन अब कांग्रेस दबना नहीं चाहती। कांग्रेस चाहती है कि नहीं, अब पॉलिटिक्स होगा तो उसमें कुछ मेरे भी शर्त होंगे, हम आपकी सुनेंगे, आप हमारी सुनिएगा। हम आपके पिछलग्गू बनकर के बिहार में राजनीति करना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारी लड़ाई 2029 की है। 2029 से पहले हमें जोरदार तरीके से तैयारी करनी है। अल्लाह वरू वही इंप्रेशन दे रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी वही इंप्रेशन देना चाह रहे हैं, जबकि आपको बता दें विधायक सब अनकंफर्टेबल। उनको मालूम है कि बिना आरजेडी के समर्थन के हम चुनाव लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जो ये नेता हैं जो राहुल गांधी के आसपास हैं, उनका ये मानना है कि हमको अपना बेस तैयार करना होगा, ये पिछलग्गूपन से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसीलिए कांग्रेस द्वारा ये पोस्चरिंग मेंटेन किया गया है। कब तक होगा, कितनी सीटों पर कांग्रेस मान जाएगी, औपचारिक तौर पर अनाउंसमेंट कब होगा, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन होंगे, ये अभी इतने सवाल जरूर हैं जो अनआंसर्ड हैं। आप अल्लाह से पूछिए तो कहेंगे बार बार वही सवाल क्यों पूछते हैं। आप तेजस्वी यादव से पूछिए, वो आपको जवाब देंगे कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार में मजा कहाँ होता है तेजस्वी जी, जरा ये समझा दीजिए। अगर इंतजार में मजा होता हो तो फिर इंतजार नाम ही नहीं पड़ता। लेकिन अब इंतजार उससे पहले आपने थोड़ा लगा दिया, और ये थोड़ा इतने ज्यादा में कन्वर्ट हो जा रहा है कि आपके समर्थकों को मजा नहीं आ रहा। आपके समर्थकों को लग रहा है कि कांग्रेस किस हैसियत से हमारे नेता को रोक रही है। तो आप अपने समर्थकों को समझाइए कि थोड़ा नहीं, अब इंतजार खत्म करेंगे, आपका बहुत जल्दी करेंगे। और मुझे लगता शायद तेजस्वी जी सुने तो निश्चित तौर पर अपने समर्थकों को पैगाम दे पाएंगे। वैसे अगर आप तमाम चीजों पर नजर डालें तो ये साफ दिखाई देता है कि महागठबंधन में तेजस्वी के अलावा और है कौन।